A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of point of the wheel initially in contact with the ground is. देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ये व्हील है, ये अभी भूल जाओ। देखो ये व्हील है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, इसका जो रेडियस है वो है 1 मीटर। रेडियस कितना है? 1 मीटर है। रेडियस कितना है यहाँ पे? 1 मीटर है। इसने क्या कर लिया? हाफ रेवोल्यूशन कर लिया। हाफ रेवोल्यूशन कर लिया मतलब ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, ऐसा ही हुआ होगा, है ना। हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया मतलब ये क्या, इसने क्या कर लिया, ये ऐसे आ गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो घूम के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे ही आएगा। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वही बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड ही बताना है। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसका ही क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। मतलब ये चीज बतानी है हमें, ये चीज यही बतानी है। सुनो देखो इसमें ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये ऐसे रोल करेगा, देखो तो ये वाला पॉइंट इसके इक्वल हो सकता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रोल हो जाएगा। तो जो ये वाली डिस्टेंस है वो इस पोर्शन के इक्वल होएगी ना, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होएगी, और सर्कल में ये जो पोजीशन है ये किसके इक्वल होती है? पाई आर के। सर्कल का हाफ पाई आर होता है, और ये वाली डिस्टेंस भी हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये वाली डिस्टेंस भी इसके ही इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके ही इक्वल होगी, क्योंकि इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है ना, ऐसा ही होगा ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? पाई आर के, पाई आर के इक्वल आ जाएगी। यहां से अगर ये बात करें तो इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर है। ये मान लेते हैं आर है, ये मान लेते हैं आर है, बाद में 1 1 पुट कर देंगे, 2r हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। करें पाइथागोरस का यूज, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा? 2r का स्क्वायर पूरे का रूट। तो आंसर कितना आएगा? पाई स्क्वायर प्लस में 4 आ गया आंसर। इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। क्लियर है? इस पॉइंट की क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? ए पॉइंट की ये डिस्टेंस होगी। क्लियर?